हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम रिवील करने वाले हैं हमारा पोर्टफोलियो। ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पोर्टफोलियो में 50 से ज़्यादा कॉइन्स हैं, बट आज हम रिवील करेंगे टॉप 10 कॉइन्स। हम आपको सिर्फ हमारे कॉइन्स नहीं बताएंगे, हम उनके टॉप 10 में होने का रीज़न भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे 10वें नंबर पर जो कॉइन है वो डॉज कॉइन है, जो कि एलोन मस्क का फेवरेट कॉइन है। ये 2013 में मजाक मजाक में बनाया गया कॉइन था, बट अभी इलोन मस्क इसे लास्ट 2 साल से 2021 बुल रन से लगातार सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसमें ज़रूर कुछ हो सकता है, और कुछ रूमर्स भी ऐसे हैं कि इलोन मस्क शायद से इसमें फंडिंग कर रहे हैं सीक्रेटली। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। इसकी वजह से डॉज कॉइन कम से कम 10x तक भी जा सकता है। इसके बाद हमारे 9th नंबर पे है आर्बिट्रियम कॉइन, जो कि लेयर 1 कॉइन है। ये आपने मैटिक कॉइन की जैसे ही सेम टू सेम कॉइन है, बट इसमें कुछ अलग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसलिए ये हमारे 9th नंबर पे है। ये वन ऑफ द टॉप कॉइन्स है, जो कि हमें लगता है कि इस साल अगले साल जो बुल रन आने वाला है इसमें बहुत अच्छा कर सकता है। 8वें नंबर पे है हमारा एक्सआरपी ने जब से एसईसी के साथ में अपना लॉ केस जीता हुआ है, उसके बाद से एक्सआरपी में लगातार डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज इन्हें अप्रूवल दे रही हैं अपनी कंट्रीज़ में। सीबीडीसी के लिए भी ये बहुत अच्छा यूज़ में आ सकता है। इसके बाद हमारे 7वें नंबर और 6 नंबर पे जो कॉइन है वो लिंक और डॉट कॉइन है। ये दोनों ही फंडामेंटली बहुत अच्छे कॉइन्स हैं। अभी ये अपने टॉप से 90% डाउन चल रहे हैं। लिंक और डॉट दोनों ही $40 प्लस का हाई बनाया था इन्होंने 2021 बुल रन में, और फिलहाल $4 और $5 पे $4.2 पे डॉट चल रहा है, और $6 पे लिंक चल रहा है। दोनों ही बहुत ही फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है, और इनको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए हमें। इसके अलावा 5th नंबर पे है हमारा एडियो कॉइन, जो कि हमारे पोर्टफोलियो में 4% है। ये सभी कॉइन्स जहाँ अभी तक मैंने आपको जो बताए हैं, ये सभी के सभी 4% ईच कॉइन 4% हमारे पोर्टफोलियो में है। हमारे पोर्टफोलियो में से 100% में से 4% इन सभी को अपन ने अपना अमाउंट डाला हुआ है। 5वें नंबर पे एडियो कॉइन है, जो कि इथेरियम किलर के नाम से भी जाना गया था अपने स्टार्टिंग लाइफ में। जब ये नया नया आया था उस टाइम पे सभी लोग इथेरियम किलर बोल रहे थे। इस समय इसमें डेवलपमेंट्स बहुत कुछ कम हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इवेंट्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये कॉइन ये मस्ट कॉइन है आपके पोर्टफोलियो में। 4th नंबर पे आता है हमारा मैटिक कॉइन, जो कि इथेरियम के लेयर 1 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इथेरियम सभी को पता है कॉइन है हमारी क्रिप्टो मार्केट का। फिलहाल जितने भी डेवलपर्स होते हैं सबसे पहले इथेरियम पे आते हैं। जिनको किसी को भी कुछ भी डेवलप करना है तो उनको इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ही करना पड़ता है। और मैटिक, क्योंकि इथेरियम का प्रॉब्लम है हाई कैश फीस का, इसे सॉल्व कर रहा है मैटिक में बहुत ही कम कैश फीस लगती है और काम पूरा इथेरियम का रहता है, जिसकी वजह से ये कॉइन हो। और इसके अलावा इस कॉइन में बहुत से नए डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि जीरो नॉलेज सिंच, जिसे कि पूरी दुनिया अपना रही है। जीरो नॉलेज सिंच वो है जो अगर आपको कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज कोई भी काम आपको करना है, कोई भी डेवलपमेंट करनी है, जीरो नॉलेज से आप कर सकते हैं। इस तरह की डेवलपमेंट्स इसमें आ रही हैं। तो ये हमारे 4थे नंबर पे है। 3रे नंबर पे हमारा जो कॉइन है सोलाना है, जो कि ये कौड़ियों के भाव मिलने वाला वो है। आप बोल तो HDFC बैंक अगर आपको आज से 20 साल पहले मिलता तो क्या आप उसे लेते? अगर आपको पता होता कि HDFC बैंक इतना अच्छा है और इतना बड़ा बैंक बन जाएगा आने वाले टाइम पे, तो आप बिल्कुल लेते। उसी तरह से सोलाना कॉइन भी है। सोलाना आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा कॉइन है। सोलाना का प्राइस ड्रॉप होने का कारण है FTX का सपोर्ट। FTX कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से वो जो कि सोलाना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से FTX कोलैप्स की वजह से सोलाना का प्राइस डाउन आ गया है। बट इसे भी इथेरियम किलर बोला जाता है। ये बहुत, और इसे सिर्फ इथेरियम किलर ही नहीं बोला जाता है, इसे सपोर्ट करने के लिए खुद विटालिक बुterin, जो कि इथेरियम के फाउंडर है, तो इसलिए सोलाना बहुत ही सोलाना इज मस्ट इन योर पोर्टफोलियो। सोलाना आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में 5% है। हमारे पोर्टफोलियो को 5% सिर्फ और सिर्फ सोलाना में है। इसको हमने $15 के एवरेज पे खरीदा हुआ था, बाई किया था। फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है $19 के आसपास पे, बट $19 भी बहुत अच्छा प्राइस है। आप इस प्राइस पे भी इसको बाई कर सकते हैं। इसे आपको अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखना ही चाहिए। जो 2nd नंबर पे है वो इथेरियम है, जो कि क्वीन है हमारी क्रिप्टो मार्केट का। जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे सबके सब इथेरियम के ऊपर ही होनी है, आप सभी को पता है। और इसे बहुत सारे कंट्रीज़ भी अब अडॉप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा नंबर 1 कॉइन जो है सभी को पता है,
जो कि सभी के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, वो है बिटकॉइन। हमारी पोर्टफोलियो में बिटकॉइन 25% है और इथेरियम 15% है। फिलहाल 3 देशों का लीगल टेंडर बन चुका है और अभी इंस्टीट्यूशंस के बीच में लड़ाई हो रही है। बिटकॉइन ETF के लिए फाइट हो रही है। जैसे ही बिटकॉइन ETFs रिलीज होंगे, जैसे ही बिटकॉइन ETFs को अप्रूवल मिल जाएगा, वैसे ही ये बिटकॉइन अपनी छलांग कर दे। अभी हम सभी को लग रहा है, बियर मार्केट में सभी को ऐसा लगता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस अपना टारगेट दे रहे हैं ये सभी इम्पॉसिबल हैं, बट ऐसा नहीं है। या तो वो इंस्टीट्यूशंस बहुत ही मूर्ख हैं या फिर वो उन इंस्टीट्यूशंस ने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हुई है जो शायद हमने नहीं देखी हुई है, जिसके ऊपर हमको बिलीव नहीं है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को देखा हुआ है, उस चीज़ को समझा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूशंस कोई मूर्ख नहीं है जो इतने अभी वर्ल्ड के टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में से कम 4 इंस्टीट्यूशंस ने बिटकॉइन ETF के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये लोग ऐसे ही ETF के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है, आपको लगता है कि भाई आपके पास नॉलेज नहीं होगा, हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, आपके पास डाटा नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है, बट इन इंस्टीट्यूशन के पास में टॉप डाटा होता है। कोई दुनिया के बेस्ट डाटा होते हैं। ब्लैक रॉक कोई ऐसे ही कोई आजकल का चलता फिरता या कोई नया 1-2 साल का इंस्टीट्यूशन नहीं है। ब्लैक रॉक सालों से चलता हुआ आ रहा है और ब्लैक रॉक के पास टॉप जितनी भी कंपनीज हैं सभी के शेयर्स हैं, इसीलिए वो 10 ट्रिलियन मैनेज कर रहे हैं। 10 ट्रिलियन कितने देशों की इकोनॉमी नहीं है। हमारे देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है। हम इसे 2025 तक 5 ट्रिलियन के लिए जा रहे हैं और वो लोग 10 ट्रिलियन सिर्फ ऐसे ही मैनेज करते हैं। सिर्फ एक कंपनी 10 ट्रिलियन मैनेज कर रही है, जिसमें से अगर उन्होंने एक छोटा सा अमाउंट भी बिटकॉइन ETF के अंदर डाला ना, बिटकॉइन में डाला, तो उसकी वजह से हमारे बिटकॉइन का जो टोटल मार्केट कैप है वो 3 ट्रिलियन का था लास्ट बुल मार्केट में। करेंटली 1 ट्रिलियन चल रहा है। 500 बिलियन का मार्केट कैप हमारा बिटकॉइन का है और 500 ऑल्ट कॉइन्स का है। तो आने वाले टाइम में अगर छोटा सा अमाउंट भी बिटकॉइन ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन के ऊपर डाला तो आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ से कहाँ 3x 4x तो ऐसे ही हो सकता है। तो इंस्टीट्यूशंस लोग के ऊपर आप भरोसा करिए। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही कोई बात बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख डॉलर पहुंच जाएगा बिटकॉइन का प्राइस, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। उनके पीछे कुछ उनके पास डाटा है, कुछ उनके पास स्टैट्स हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। और अभी SEC ने फ़िलहाल बिटकॉइन ETF को टाल दिया है आगे के लिए। लेकिन आप मानिए तो बिटकॉइन हाफिंग और SEC के फाइनल डेट, जिसमें बिटकॉइन ETF को या तो उन्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा या अप्रूवल करना पड़ेगा। ये कोइंसिडेंस है कि क्या है, समझ में आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि बिटकॉइन हाफिंग के टाइम पे, जब बिटकॉइन अपना बुल स्टार्ट होता है, उसी टाइम पे बिटकॉइन ETF या तो अप्रूव होंगे या रिजेक्ट होंगे। नॉर्मली 85% चांसेस हैं बिटकॉइन ETF के अप्रूव होने के। फॉर्मर SEC चेयरमैन का भी कहना है कि उन्हें स्पॉट बिटकॉइन ETF को अप्रूव करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही ETFs अप्रूव होंगे वैसे ही बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 3x 4x 5x आप सच में करते हुए देखेंगे। अभी आपको बिलीव नहीं हो रहा हो कि अभी लग रहा होगा 30,000 में ही 30,000 ही नहीं हो पा रहा है, 25,000 ही हो पा रहा है, हो सकता है 20,000 चला जाए, हो सकता है 15,000। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस ने प्राइस को डाउन करके रखा हुआ है क्योंकि सभी बाय करना चाहते हैं। अभी जैसे ही कुछ महीने और निकल जाने दीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी तक देखिए कैसे सभी की सभी कंपनीज बोलेंगे हमने इतना बिटकॉइन खरीदा, हमने इतना बिटकॉइन खरीदा, हमने इतना बाय किया। सभी की सभी जैसे ही रिलीज़ करेंगे वैसे ही बिटकॉइन का प्राइस पंप होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो आप कई कंट्रीज़ में बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं पेपाल के थ्रू। पेपाल ने भी अपना बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने लगा है। बिटकॉइन का आप ट्रांजेक्शन्स पेपाल के थ्रू भी कर सकते हैं और बहुत ही जल्द क्रिप्टो में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी मूव आने वाला है। आप कुछ दिन का और वेट करिए। अभी सितंबर का मंथ आपके पास टाइम है बढ़िया। सितंबर अक्टूबर में आप हाफ अक्टूबर तक कर सकते हैं। 15 अक्टूबर के बाद देखिए आप किस तरह से 2 महीने एक मिनी बुल रन आता है। नवंबर दिसंबर तक एक आपको एक मिनी बुल रन जरूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद में जैसे ही हाफिंग होगा, हाफिंग के 2-3 महीने बाद में उसके बाद से मेन बुल रन स्टार्ट होता है, जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स 10x 15x 20x 30x 40x 50x तक पंप होते हैं। तो ये मार्केट आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक मिनी बुल रन आने वाला है। अभी आपको बस 1 महीना 1.5 महीना और वेट करना है। आप अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा रखिए। बिटकॉइन बहुत ही जल्द बहुत कुछ करने वाला है। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपको बता दूं हमारे पोर्टफोलियो में 50 से ज़्यादा कॉइन्स है। ये 10 कॉइन्स हमारे 70% पोर्टफोलियो का टोटल
70% इनमें सिर्फ इन 10 कॉइन्स में डाला हुआ है। बाकी के 40 कॉइन्स में 30% हमारा पोर्टफोलियो है। 30% अमाउंट हमारा जो है बाकी के 40 से ज़्यादा कॉइन्स में है, जिसके बारे में हम आपको रिवील अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, हैव अ गुड लक, हैव अ नाइस डे।